आपने फरमाया कि मर्द हजरात को एक से जायद और कई दलीलें उसकी थी। एक सवाल ये भी उठता है इस दरमियान कि अगर इस्लाम एक से जायद बीवियों की इजाज़त देता है तो एक औरत को उससे एक से जायद शोहर रखने की इजाज़त क्यों नहीं देता? ये एक नई जनरेशन है, इनके जहनों में बातें बिठाई जाती हैं और इक्वालिटी की बात वहाँ पर आती है कि जब मर्द हजरात को एक से जायद शादियों की इस्लाम ने इजाज़त दी है तो औरतों को क्यों? यहाँ तो बराबरी नहीं की इस्लाम ने, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहें? देखिए, पहली बात तो मैं ये जवाब देने से पहले आपको एक ज़ाब्ता बता दूं। एक उसूल ये है कि बाज़ लोगों की गलतफहमी ये है, वो सोचते हैं कि मर्द और औरत में तमाम तरजीहात से बराबरी है, हुकूक के एतबार से। इस्लाम, याद रखें, इक्वालिटी की दावत नहीं देता है। इस्लाम जस्टिस यानी अदल और इंसाफ की दावत देता है। इस्लाम का ये मानना है कि सोसाइटी के किसी भी फर्द पर, किसी भी तबके पर वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करेगा, सबके लिए इंसाफ करेगा। लेकिन याद रखें, इंसाफ के लिए जरूरी नहीं है कि सबको आप बराबर सराबर ला करके खड़ा कर दें। इसके एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर लोग काम करते हैं, एक जो उसका अदना फर्द होता है, जो लेबर होता है, वो भी 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है, और उस कंपनी का जो अहम फर्द होता है, कोई इंजीनियर है, कोई जनरल मैनेजर है, वो भी 8-10 घंटे ड्यूटी करता है। अब अगर लोग कहेंगे बराबरी के बाद, तो वक्त के एतबार से तो दोनों बराबर मेहनत किए, तो दोनों के सैलरी एक होना चाहिए। हालांकि आप भी जानते हैं कि दोनों के सैलरी उनके वक्त की बराबरी की वजह से नहीं दिया जाता है, उनके उस क्वालिटी की वजह से दिया जाता है। उन पर इंसाफ यही है, जो इंजीनियर है, जो यानी बड़े ओहदे पर है, उसके साथ इंसाफ यही है कि उसका सैलरी उसके हिसाब से दिया जाए, और जो अदना दर्जा का है उसके हिसाब से उसको सैलरी दिया जाए, यही इंसाफ है। तो बराबरी का दावत इस्लाम ने नहीं दिया है। हाँ, बहुत सारे एतबार से मर्द और औरत की हुकूक और जिम्मेदारियों में अल्लाह ताला ने बराबरी करार दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तमाम तर एतबार से बराबरी हो। ये तो पहली बात दे दिया था। जिन लोगों का दावा यह है कि इस्लाम में इक्वालिटी नहीं है, तो हमारा यह कहना है कि इक्वालिटी का हम दावा ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीजों में बराबरी है। मर्द भी अगर नमाज पढ़ रहा है, उसको जितना सवाब मिलेगा, औरत के लिए डिस्काउंट नहीं होगा, उतना ही सवाब मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है, इस्लाम ने दावत दिया है, दावा किया जस्टिस का। अब रही बात आपके ये सवाल, तो इस पे मैं आता हूं। देखिए, आपने कहा कि अगर मर्द को जिस तरीके से औरतों से, चंद औरतों से निकाह करने की इजाजत दी जाती है, इसी तरीके से औरतों को भी इजाजत दी जानी चाहिए कि वो भी चंद मर्द से निकाह करें। तो इसका सबसे बेसिक चीज याद रखें, इस्लाम के अंदर नसब जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और अहमियत का हामिल होना भी चाहिए। अगर किसी बाप को अपने औलाद पर शक हो जाए, तो उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो उसकी परवरिश के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, उसके तालीम अखराजात को क्यों उठाएगा दूसरे के बच्चे के लिए। आप देखिए, अल्लाह का ऐसा निजाम है, इंसान अपने बच्चे के लिए सब कुछ लुटा देता है। कहाँ सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, जो कुछ कमाई करता है सब कुछ अपने औलाद पे निछावर कर देता है। वहीं उसका पड़ोस का एक बच्चा होता है, उसके लिए 100 रुपए देने में तकलीफ होती है। ये फितरी निजाम है। तो अगर औलाद के सिलसिले में इंसान को शक व शुबा हो जाए, जाहिर सी बात है, अगर 4 शौहर रहे, एक बीवी रहे, तो वो बच्चा किसका है, डाउट हो जाएगा। तो जब डाउट हो जाएगा, तो दुनियावी एतबार से उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस्लाम किसी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करता है, इस्लाम हर एक के हुकूक का ख्याल करता है। आज के जमाने में यहाँ पर एक सवाल और भी करते हैं लोग, मैं वो भी जवाब दे दूं। बाज लोग कहते हैं कि भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है, डीएनए वगैरह टेस्ट करा करके आप जान सकते हैं कि भाई बच्चा किसका है। तो याद रखें, आप डीएनए टेस्ट करा करके कानूनी तौर पे मान सकते हैं वो बच्चा उस बाप का है, लेकिन उस बाप को इत्मीनान नहीं दिला सकते। और यहाँ जो ताल्लुक है वो इमोशनल ताल्लुक है, वो एक दिली इत्मीनान वाली ताल्लुक है। वो सिर्फ किसी के कह देने से या कानून जरिए से आप ला करके अगर किसी पर थोप देंगे, वो उसको तस्लीम इतने आसानी से नहीं करता है। तो इसके अंदर भी इंसान के लिए, उन औलादों के लिए, उन बच्चों के लिए यही खैर खाई है कि उनको भी यकीन हो कि हमारा बाप फुला है, और बाप को भी यकीन हो कि उनका बच्चा फुला है। इस्लाम ने इसी वजह से औरत के सिलसिले में यह हुक्म नहीं दिया कि वो चंद मर्दों से निकाह करे।